हेलो एवरीवन, तो आज है 4 सितंबर एंड आज है पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन। हम आए हैं करण सर के साथ सेक्टर 62 नोएडा में, जहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं शिफ्ट 2 का। हम जानेंगे बच्चों से उनके एग्जामिनेशन कैसा गया, पेपर 1 का लेवल कैसा था, पेपर 2 शिफ्ट 2 का लेवल कैसा था। प्रद्युमन सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी हमारे साथ एनालाइज करेंगे बच्चों के साथ बातचीत करने के बाद। तो चलते हैं स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? पीयूष गुप्ता। कैसा गया आपका पॉल साइंस? ठीक है, पेपर का लेवल कैसा था? लेवल अच्छा था, मतलब स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। ओके, करंट अफेयर वगैरह? करंट अफेयर कुछ भी नहीं था। लास्ट टाइम जो 18 जून को पेपर हुआ था वो आपने दिया था, उससे कंपैरिजन करके बताओगे तो कैसा आया पेपर? पिछले बार में करंट अफेयर ज़्यादा था, इस बार में कम था। ओके। और जो मतलब कि हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा, सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पूछा है। ये पहले कब हुआ, ये बाद में कब हुआ, ईयर बहुत ज़्यादा पूछा है। ओके, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे सबसे ज़्यादा। ओवरऑल लेवल अगर हम देखें पिछले 5 साल का या 3-4 साल का, तो उसके हिसाब से पेपर कैसा था? मैंने 3-4 साल के हिसाब का तो पढ़ा नहीं है, मैं 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो आज टफ था थोड़ा। उस हिसाब से टफ था पेपर, तो कट ऑफ राइज करेगी इस बार? हो सकता है। आपका नाम क्या है? सुमन शर्मा। पॉल साइंस और पेपर 1 के बारे में थोड़ा समझाइए कि पेपर कैसा आया था, लास्ट ईयर कंपैरिजन करें, थोड़ा कट ऑफ वगैरह उसके बारे में थोड़ा बताएं आज। पेपर अच्छा था, जो अभी लास्ट जून में हुआ था वो थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा था, ये मिक्स था, बट बहुत अच्छा हुआ। सेकंड पेपर प्रदीप सर ने जितना पढ़ाया था ऑलमोस्ट उसमें से आया था। ओके, बहुत अच्छा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जेआरएफ आपका हो जाएगा इस बार? JRF का तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ उसके लिए। नेट के लिए यस, हो जाएगा? होपिंग हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? बलराम नाम है। अच्छा, पेपर कैसा गया आपका? पेपर मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप। अच्छा। मतलब इतना कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि पेपर नंबर 1 कैसा था? पेपर 1 था पिछले बार से इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए थे पिछली बार से। पिछले बार काफ़ी टफ था, जो जून वाला जो गया था जिसमें पेपर लीक हो गया था। इस बार मतलब ठीक पेपर आया था। बाकी ये पेपर 2 जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें क्वेश्चन अप टू द मार्क थे, बट मैं ये कहूँगा कि उसमें जो हमारे प्रिस्क्राइब सिलेबस है, खासकर जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उतना क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, क्रोनोलॉजी वाले कुछ रिपीट हुए थे जो लास्ट टाइम आए थे। लास्ट टाइम पेपर में भी ये देखने को मिला था, जो ऑफलाइन पेपर करवाया गया था, उसमें क्रोनोलॉजी टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ, क्रोनोलॉजी का बहुत हंगामा मचा था लास्ट टाइम भी, कि सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन थे। इस बार कैसा था पेपर? इस बार पेपर लास्ट टाइम जैसे कुछ रिपीट हुए थे जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो क्वेश्चन थे। बाकी इस बार कुछ आईआर के भी क्वेश्चन देखने को मिले और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चन थे, और बाकी कहा जाए तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो मतलब ठीक ठाक, मतलब बैलेंस किया था पेपर, ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब पेपर में कहूँगा मॉडरेट था। सो प्रिया, एग्जामिनेशन कैसा रहा आपका? ठीक था सर। अच्छा था। हाँ जी। सो मतलब जो 18 जून वाला जो एग्ज़ाम आया था उसमें सिमिलरिटी थी कि उसका डिफरेंस था इस बार? नहीं सर, क्रोनोलॉजी थी जो, और मतलब उनको ऐसे ही लगाना उसी तरीके से था लगभग, लेकिन ये था कि वो थोड़ा इससे इजी था, ये बहुत ज़्यादा टफ था उससे। अच्छा, ये टफ था मतलब? हाँ जी कॉन्सेप्चुअल को, मतलब क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्चुअली थे कि सिर्फ फैक्ट को अरेंज करें? सर, जैसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे उनको अरेंज करो, यूएनओ के महासचिव थे उनको अरेंज करो, इस तरीके से दे रखे थे। जैसे हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं जो पहले, उनको अरेंज करो। ये अब भी आए हुए थे क्लास 10 का। फर्स्ट शिफ्ट वाला एनालिसिस आपने देखा होगा, ठीक है? सो उसमें मेजरली स्टूडेंट्स ने बताया था कि कंपैरेटिवली फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे और इजी बता रहे थे। सो उस कंपैरिजन से आपको कैसा लग रहा है? शिफ्ट नंबर 2 टफ तो नहीं था? शिफ्ट नंबर 2 टफ था सर। हाँ जी आपको सर। टफ लग रहा है क्योंकि ठीक है, बाकी उसमें कॉन्सेप्ट थे जो हमारे वो थे, लेकिन इसमें क्या था कि जैसे 5 अगर थिंकर्स हैं तो 5 थिंकर को एक ही क्वेश्चन में डाल रखा था, बहुत लेंथी बना रखा था। ठीक है, पेपर लेंथी, मतलब वैसे शिफ्ट नंबर 1 वाले ही बोल रहे थे कि पेपर लेंथी था, और यहाँ पे भी ठीक है, देखते हैं कैसे जो भी रिजल्ट आएगा। मैथ्स कितने chances है वैसे इस बार कि JRF हो रहा है कि नेट हो रहा है? नहीं सर, JRF तो शायद नहीं हो सकता, लेकिन नेट हो जाएगा। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? थिया। आपका भी नाम प्रिया है? सो हाय प्रिया, सो पेपर कैसा हुआ आपका? Paper was good, but paper 1 was tough. Kind of like it was unexpected. So it was tough because of the new questions or something like it was lengthy? It was kind of like there was this computer-based question. Like initially it could have been like, had it been earlier, it would have been 5 questions on that particular question. But they just inserted 5 questions in a particular question. Like you had 5 answers for one question. Okay. And another thing was like comprehension was easy, but again there was lots of maths. Okay. So Paper 2 and was what about the paper number 2? Paper 2 was good. It was okay. You are able to comfortably score a I think I'll have my net
like I'll have my second net, I guess. But JRF, I don't know. I have to see paper 1 actually. Actually, in the first shift also students were saying that it was lengthy and even paper 1 it was tough. So comparatively, I think the cutoff will be lower in comparison to the previous examination. So hopefully, yeah, it can be. JRF. Okay. Thank you so much. सो फाइनली 4 सितंबर एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस का शिफ्ट 2 का ओवर हो चुका है और प्रद्युमन सर हमारे साथ मौजूद है. उनसे पूछेंगे पॉलिटिकल साइंस सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसे आया था सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज जो एग्जामिनेशन था, जो री एग्जामिनेशन था वो आज फाइनली कंप्लीट हो रहा है. सभी सारे फैकल्टीज टेक्स्ट बुक के सारे बहुत दिनों से लगे हुए थे, सारे स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे थे और आई वुड से कि पॉलिटिकल साइंस के साथ ये खत्म हुआ है तो ये भी एक अच्छी बात है. एंड पेपर मतलब इस बार कंपेरेटिवली 18 जून के पेपर से काफ़ी अच्छा है, शिफ्ट नंबर 1 का भी और शिफ्ट नंबर 2 का भी. शिफ्ट नंबर 2 में अभी जितना मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं वो स्टूडेंट्स में मेजरली ये बोला है कि वही क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे. फैक्ट की जगह क्रोनोलॉजी में उन्होंने मतलब इसलिए इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे. सो इट वुड बी सेइंग कि क्वालिटी ऑफ पेपर जो हो सकते हैं आप क्वेश्चन वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है. सो दैट्स अ गुड साइन फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स ऑफ द नेट एग्जामिनेशन. सो बाकी अभी और जैसे जैसे पेपर्स की इन्फॉर्मेशन आएगी किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे किन टॉपिक से थे, बिकॉज अभी शिफ्ट नंबर 1 के तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं. बिकॉज मतलब दिन भर से मतलब बेसिकली 12 बजे जब पेपर छूटा उसके बाद से बहुत सारी हमारे पास डिटेल्स हैं. बट शिफ्ट नंबर 2 के वी हैव टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. उसके बाद क्लियरिटी हुई कि बिकॉज होता क्या है कि स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो उसके मन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको आसान लगी थी वो याद रह जाती थी या फिर टफ लगी थी. बाकी ओवरऑल पेपर का रिव्यू आप बहुत जल्दी से नहीं बता सकते. सो वी हैव टू वेट फॉर इट. एंड बाकी आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा. बाकी करण सर है, अश्विनी सर है, हम लोग लगातार लगे हुए हैं या आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट अपडेट देने के लिए. सो बाकी मिलते रहेंगे, आप लोगों को प्रॉपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं. और सर कुछ आप शेयर करना सर चाहिए. एंड हो रहा है. नहीं, एंड बिल्कुल हो रहा है. आपका लास्ट एग्जामिनेशन आपका है 4 सितंबर आज की डेट है. री एग्ज़ाम भी आज था, आज पॉलिटिकल साइंस का भी आपका एग्ज़ाम था, कुछ सेंटर्स पे री एग्ज़ाम भी आपका था. फाइनली एनटीए का हो गया. एक और चीज़ हम डिस्कस करने वाले, शायद कल का सेशन आपका शेड्यूल होने वाला है जिसके अंदर हम एनटीए के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा. उसके अलावा फाइनली आपका पेपर हो चुका है. आंसर की के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, पैटर्न कैसे चेंज हुआ है आपका, और दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन क्या होगा, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को देखते रहिए. और प्रद्युमन सर आपको पॉल साइंस के अंदर गाइड करते रहेंगे. चलिए, ओके, थैंक यू गाइस. सो बाकी स्टे ट्यून्ड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म.